आशीष भाई, जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ पर जो ब्लड कैंप रखा गया, एक बेहतरीन बात यहाँ पर देखने को आ रही है कि सारी सियासी जमातों ने अपने इख्तिलाफ ख़त्म किए और एक स्टेज पर बैठे हैं, और ये मुमरा शहर के लिए काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच है। क्या कहेंगे इस मौके पर सर? इख्तिलाफ पॉलिटिकल रहता है। जी जी। जमात इस्लामी हिंद जो है ये नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, और इन लोगों ने आज़ादी से पहले से अब तक के ये साबित किया कि हमेशा जो है ना लोगों के खैर के काम करते हैं। ऐसे मौके पर हम जो भी सियासी लोग हैं, इन लोगों को भी अपना ये जो भी पॉलिटिकल मामला है उस साइड में रखते हुए यहाँ के एज ए वॉल्टियर, एज ए डोनर यहाँ पर रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और डोनेट करना चाहिए ब्लड। जो टीम यहाँ पे पूरी खड़ी हुई है, हमने देखा है कि जब सीए और एनआरसी का वक्त था, बेलौस होकर सबने काम किया, चाहे बैक स्टेज या सामने आकर। क्या कहेंगे सर इस किस्म के जज्बात के, जो लोगों में जज्बात है लोगों की मदद करने के, और इस स्टेज पर भी आप लोग एक साथ आए, क्या मैसेज देंगे मुमरा की आवाम को? क्योंकि कुछ लोग होते हैं पार्टी को कुछ ज़्यादा जज्बाती ले लेते हैं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि सियासी इख्तिलाफात, जैसे आपने कहा कि सियासी होना चाहिए, आवाम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो मैसेज यही होगा कि जमात इस्लामी हिंद जो है, इनके बैनर के पीछे आगे हम खड़े हैं। आज यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल बात होनी ही नहीं चाहिए। आपका सवाल दुरुस्त था, सीए एनआरसी के ताल्लुक से पूरा शहर एक हुआ था। आगे भी ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो हमें पूरा यकीन है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बैनर छोड़कर, भूलकर उस मुद्दे को लेकर शहर की फिक्र से जो है सब एक हो जाएंगे। सैफ भाई, जिस तरह से देख रहे हैं कि आपने भी काफ़ी खिदमत अंजाम दी है, बैक स्टेज भी आप मदद करते हैं, इस मौके पर जो नौजवानों ने देख रहे हैं कि आपके खून दिया, आपने भी खून का अतिया किया यहाँ पर, क्या कहेंगे? जिस तरह से लोग घबराते हैं खून देने से कि खून देंगे तो कुछ बीमारी हो जाएगी, क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से? क्या है? देखिए कि ये जो आप बता रहे हो कि जैसा खून दोगे तो कोई बीमारी होगी, ये टोटली यानी गलत बात है। उल्टा खून देना चाहिए हम लोगों को, हर 3 महीने 6 महीने में खून देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बॉडी से खून निकलेगा तो दूसरा खून रिफाइन होगा, दूसरे दिन ही खून बन जाएगा हमारा, और बहुत सी बीमारी से हम बचेंगे। इसके उल्टा फ़ायदा है जो लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से लोग घबराते हैं। तो लोगों को वो घबराहट छोड़ करके आ करके यहाँ पर खून देना चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। शालम भाई, क्या कहेंगे इस मौके पर? अल्हम्दुलिल्लाह जो ये शहर में हो रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, और तमाम लोग जो मिल के कर रहे हैं। देखो, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, इसके हट के ये एक माशरे की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम तमाम पार्टियां जो देख रहे थे, आप शिवसेना के थे, एनसीपी के, एमआईएम, हर कोई, और ये हमेशा शहर में कोई ऐसा मसला होगा तो पार्टियां छोड़ के हर किसी को इस तरीके के उसमें शामिल होना चाहिए। कई आंदोलन हुए मुमरा में, हमने हर किसी से यही सवाल पूछा था कि आखिर क्यों मुमरा की पार्टियां एक साथ आने को तैयार नहीं है। जैसे समाजी मसले, जिस तरह से अभी गुलनाज के लिए हुआ था और जिस तरह से हाथरस के लिए हुआ था, तो हमने सारी पार्टियों से खास तौर से सवाल किया था कि आखिर आप लोग क्यों एक स्टेज पर नहीं हैं। तो आज जिस तरह से आप एक ब्लड डोनेशन के लिए, समाजी खिदमत के लिए आप लोग आए, आइंदा भी उम्मीद की जाए कि इस तरह आप लोग सब एक साथ रहेंगे। देखिए, जिस तरह वो गुलनाज का हो या हाथरस का मसला था, वो हर पार्टी अपने अपने स्टैंड अपने अपने हिसाब से लेती थी। वो एक राजनीति मुद्दा था, और ये एक राजनीति मुद्दा नहीं। और जब भी कभी ऐसी कोई बात आएगी शहर में या शहर को ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें तमाम पार्टी को एक होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है। करीम भाई, उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते सर, देख रहे हैं कि जो उत्तर भारतीयों के हक के लिए आप हमेशा खड़े रहे, इस कैंप में भी आप आए, ब्लड डोनेट किया, क्या कहेंगे सर इस मौके पर? क्योंकि देख रहे हैं कि एक समाजी खिदमत का जो जज्बा है वो मुमरा के हर लीडर में देखा गया है अपने तौर पर। ये बस एक तरह से चपलकशी इनकी रहती है। क्या कहेंगे जो पार्टी के इख्तिलाफ को भुला करके जिस तरह से लोग यहाँ पर आए, क्या मुमरा की आवाम के लिए कहेंगे? एक बहुत अच्छी पहल आज देखने मिली माशाल्लाह। जमात इस्लामी विंग के जो यूथ की जो बॉडी है माशाल्लाह एक अच्छे पैमाने में काम कर रही है, और जमात इस्लामी जो विंग है, ये जो मैं नहीं समझता कि किसी तारुफ के मोहताज है ये लोग। माशाल्लाह एक अच्छी पहल है। और एक चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ इधर पे देखने ये मिली है माशाल्लाह के हर पार्टी के लोग, हर एनजीओ के लोग अपने मंच को बाजू में रख करके जमात इस्लामी में आकर के अपने ब्लड को डोनेट किए। अब मैं समझता हूँ कि शहर में ऐसी जब ऐसे कुछ काम आएंगे, सामाजिक काम, शहर के भलाई के लिए हो या देश के भलाई के लिए, इंशाल्लाह हम सब एक साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। राजू भाई, जमात इस्लामी की यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट हैं अकबर भाई, उन्होंने एक बेहतरीन बात कही थी कि दुनिया का कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो खून का एक कतरा पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान का इस वक्त का जो माहौल है, देख रहे हैं कोई ऊंच कोई नीच, कहीं मज़हब की बात, कहीं
मसलक की बात, इस तरह की बातें आज फैला दी गई हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्या जवाब है आपकी तरफ से? क्योंकि देख रहे हैं कि सारे मज़हब के लोगों ने यहाँ पे आके खून दिया होगा और जाएगा भी तो बिना तफरी के, मसला को, मज़हब व मिल्लत लोगों के पास ही खून जाएगा। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? मैं आपके प्रेस के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा हमेशा से पूरे देश के लिए एक मिसाल रहा है। चाहे वो दीन बचाओ दस्तूर बचाओ रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक रहा हो, हर वक्त में आपने देखा होगा मुमरा के अंदर कि लोग अपनी अपनी पार्टियों के पोस्ट से ऊपर उठ करके, परे हट कर लोगों ने एकता और कौमी एकजहती दिखाते हुए यहाँ पर लोगों ने बेलौस होकर के काम किया हो। चाहे वो बाढ़ का वक्त हो, चाहे वो अर्थक्वेक का वक्त हो, हमने मुमरा से रसद को भूज तक के भेजा है, हमने यहाँ से केरला तक के हमारी रसदें गई हैं। तो मुमरा हमेशा से एक मिसाल रही है। जब भी कभी भी कहीं पर भी अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होती है तो मुमरा हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे जमात इस्लामी हिंद का हमेशा से रहा है और मैं हमेशा से जमात इस्लामी हिंद का साथ में जुड़ करके काम किया हूँ। और मैं एक चीज़ देखता, जैसा कि आपने हमसे पहले लोगों से पूछा कि मुमरा में लोग अलग अलग होकर के काम करते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मुमरा में हमेशा से लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहते हों, हमेशा कंधे से कंधा मिला करके जब भी इंसानियत के ऊपर काम करने की बात आएगी, ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर काम करने की बात आएगी, तो हम हमारे मज़हब से उठ करके, हमारे पॉलिटिकल पार्टी से उठ करके, हमारे सोशल सर्विस से उठ करके हम लोग एक होकर के काम करते हैं। ये एकदम बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं कि यहाँ हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। हम लोग बहुत इत्तेफाक के साथ में मुमरा कौसा के अंदर रहते हैं और हमारी जो भाईचारगी है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबूत है, हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। जैसे दूसरी बात आपने कही हमारे खून के बारे में, आपको ये बता दूं कि पिछले कई रोज़ से जमात इस्लामी हिंद इसके ऊपर मेहनत कर रही थी और इनका बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क रहा है। आपको जमात इस्लामी के बारे में एक बात बताता चलूँ कि इनके पास खाली लेडीज़ जो कैडर है वो 8000 का है। जो लेडीज़ कैडर है वो 8000 का है। मुमरा कौसा में किसी का इतना बड़ा कैडर लेडीज़ का नहीं होगा। प्लस जो इनकी यूथ विंग है, जो इनके पेरेंट बॉडीज़ है, वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे वो पेंडेमिक का दौर रहा हो, चाहे वो कम्युनिटी किचन चलाने का दौर रहा हो, चाहे वो NRC चलाने का दौर रहा हो, हर वक्त में इन लोगों ने बेलौस होकर के काम किया है, बिना किसी मफाद के, बिना किसी पर्सनल फ़ायदे को लेकर के। ये लोग ने हमेशा पर्दे से पीछे रह करके काम करने की कोशिश की है। इनके लिए मैं हमेशा इनको सलाम करता रहा हूँ और इनके जज्बों को सलाम करता रहा हूँ। और ये बात इनके लिए नहीं है, मैं मुमरा कौसा के तमाम लोगों के लिए बात करता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस लोग हैं, इक्का दुक्का लोग अगर छोड़ दें अगर आप लोग, तो मैं समझता हूँ मुमरा कौसा में जो पॉलिटिशियन भी वो भी बड़ा माशाल्लाह सियासी शऊर रखते हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखते हैं और उसके मातहत ही लोग आकर के यहाँ पर काम करते हैं।